इशिता ने सुनाया अपना फैसला और लिया घर छोड़ने का अपनी बेटियों के साथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही इशिता की अम्मा को पता चलता है कि इशिता घर छोड़कर जा रही है अपनी बेटियों के साथ, तो उसकी अम्मा उसे कहती है कि इशिता, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। तभी इशिता कहती है कि क्या हुआ अम्मा, मैं क्यों नहीं ठीक कर रही हूँ? क्योंकि रमन मुझ पर भरोसा नहीं करता और रमन हमेशा ही मुझे गलत ठहराता है। गलत मतलब यहाँ पर उसकी अम्मा कहती है कि क्या पति पत्नी में लड़ाइयाँ नहीं होती क्या? वो घर छोड़कर चले जाते हैं। तुम्हारे अप्पा और मैं भी तो लड़ाइयाँ करती हूँ क्या? मैं भी घर छोड़कर चले जाती हूँ। इशिता अपनी अम्मा को समझाती है और कहती है कि नहीं अम्मा, अप्पा और आपका रिश्ता बहुत मजबूत है और आप जब भी अप्पा से रूठती हो तो अप्पा आपको मनाते हैं, पर हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमेशा ही मेरे साथ गलत होता है और रमन मुझे ही दोषी ठहराते हैं और मुझ पे भरोसा नहीं करते, क्योंकि मेरी बेटी का सवाल है। रमन ने हमेशा ही मेरी बेटियों को और मेरे बेटे को मुझे गलत ही ठहराया है और वो सही कैसे हुए? उसकी अम्मा उसे समझाती और कहती है कि मत लो इशू ऐसा फैसला जो तुम्हें बाद में तकलीफ दे। इशिता कहती है कि नहीं, मेरी बेटियों के लिए मुझे ये फैसला लेना ही होगा, क्योंकि अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं। मेरे बेटा जो है वो अपने आप बड़ा हो चुका है, वो अपने फैसले खुद ले सकता है, पर मेरी बेटियां अभी बड़ी नहीं हुई है। मैं उनके साइड खड़ी होना चाहती हूँ और उनके कोई भी उनकी बेइज्जती करे और कुछ भी कहे तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ पर इशिता कहती है कि मैं अपनी बेटियों के साथ ये घर छोड़ रही हूँ। इशिता के साथ रोमी भी कहता है कि हाँ भाभी, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी इस घर में नहीं रहना चाहता, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि हाँ, जिसे चाहो वो जा सकता है इसके साथ, पर मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता, क्योंकि मैंने जो किया है वो सही किया है और मैं किसी की नज़रों में गलत हूँ तो गलत ही सही, पर मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगना चाहता। यहाँ पर इशिता कहती है कि हाँ, आप में तो बहुत अकड़ है, आप तो किसी के सामने झुकोगे नहीं, क्योंकि ये मेरी बेटियों का सवाल है, समझे ना आप? मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती इस घर में। हाँ, मेरी बेटी घर तो आ चुकी है, रूही, उसने कितनी सामना किया है, उसने कितनी मुसीबतों का सामना किया है रूही ने, तब जाके वो घर पर वापस आई है। उस सोहिल ने उसके साथ जो भी किया था, तो आपने भी तो वही किया, क्योंकि आपने तो मुझे कहा था कि रूही को आप कुछ भी नहीं कहोगे। तभी यहाँ पर रोमी कहता है कि भैया आप भाभी से माफ़ी मांग लो ना, माफ़ी मांगने में क्या जाता है? रोमी कहता है कि मैं इससे माफ़ी क्यों मांगू, गलती मेरी ही है ही नहीं, तो मैं माफ़ी किस बात की मांगू? इशिता कहती है कि इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? यहाँ पर इशिता के साथ रोमी और रमन के पापा इशिता के साथ खड़े होते हैं, पर दूसरी तरफ रमन की माँ और मिहिका रमन के साथ खड़े होते हैं। मिहिका कहते हैं कि आका, तुम आप ज़्यादा ही कर रही हो, ये करना गलत है और तुम घर छोड़कर जाने की ये बात बिल्कुल, तुम्हारा ये डिसीजन गलत है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए घर छोड़कर। तभी रमन के पापा कहता है कि नहीं पुत्र, इशिता बिल्कुल ठीक कर रही है, बल्कि रमन की ही गलती है, रमन अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इशिता इस घर में क्यों रुकेगी? और इशिता के साथ मैं और रोमी भी जाएंगे, जिसे यहाँ पर रहना होगा वो रहेगा। तभी इशिता वहाँ पर खड़ी होती है और रमन की माँ इशिता के पास आती है और कहती है कि तूने मेरा परिवार तोड़कर बहुत खुश हुई होगी ना, तुम मेरा परिवार तोड़ रही हो, इस परिवार में फूट डाल रही हो इशिता, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और तुम इस घर को छोड़कर जा रही हो तो परिवार को भी तोड़कर जा रही हो, परिवार की खुशियाँ भी लेकर जा रही हो। इशिता बिना बोले वहाँ पर चुपचाप खड़ी रहती है, क्योंकि इशिता ने अपना फैसला सुना दिया है घर वालों को कि वो इस घर में नहीं रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़ देगी अपनी बेटियों के साथ। पीहू यहाँ पर अपने रूम में आती है और वो काफ़ी उदास रहने लगती है, और यहाँ पर वो जो सिम्मी की बेटी होती है उससे पूछती है कि रूही, तुम इस घर को भी छोड़कर जा रही हो, तुम अपनी यादें इस घर में छोड़कर जा रही हो? पीहू कहती है कि हाँ दीदी, मैं जब मम्मा शगुन मम्मा को छोड़कर आई थी ना इस घर में, तब मैं काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर छोड़ के आई थी, पर मुझे यहाँ पर पता नहीं है कि मैं कितनी चीज़ें यहाँ पर छोड़कर जा रही हूँ और क्या लेकर जा रही हूँ। यहाँ पर रमन की माँ रमन के पापा से कहती है कि आप रोकिए ना इशिता को कि इस घर को छोड़ के मत जाइए। तभी रमन के पापा कहते हैं कि मैं क्यों रोकूं इशिता को, क्योंकि इशिता की गलती ही थी ही नहीं, रमन की गलती है, और तुम अपनी बेटे की साइड क्यों ले रही हो? तुम्हें इशिता का मतलब इशिता रमन की गलती दिखाई नहीं दे रही है, तुम एक माँ हो और अपनी मतलब
अपने बेटे के लिए तुम स्वार्थी बन रही हो, इशिता का साथ नहीं खड़ी हो रही हो। तभी यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि नहीं, रमन की गलती नहीं है, बल्कि इस बार इशिता की गलती है। वो अपना परिवार को छोड़कर अपने बच्चों को लेकर जा रही है और साथ में आप और रोमी भी उसके साथ जा रहे हो। ये कहा की बात है, एक परिवार दो परिवारों में अलग हो रहे हैं और आप कह रहे हो कि इशिता ठीक कर रही है। तभी इशिता के अप्पा भी इशिता को समझाते हैं और कहते हैं कि इशिता, मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर को छोड़कर मत जाओ। पर उसकी इशिता उसे उसके अप्पा को समझाती है कि नहीं अप्पा, ये सब कुछ मैं अपनी बेटियों के लिए कर रही हूँ। हमारे रिश्ते में प्यार ही नहीं है। मतलब रमन हमेशा ही मुझे गलत ठहराते हैं, हम मेरी बेटियों पे चिल्लाते हैं, मेरे बच्चों को पे चिल्लाते हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बच्चियों को अब मुझे समझाना है, उन्हें सिखाना है कि क्या करना है। पर रमन ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि रमन की कितने भी मतलब कहीं पर भी हम पे चिल्लाने शुरू हो जाता है। उनकी भी गलती हो तो हम पे ही थोप देते हैं। रोमी यहाँ पर आता है और रमन को समझाता है कि भाई आप मान जाओ ना, भाभी से एक माफ़ी मांग लोगे तो क्या होगा, भाभी इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। तभी रमन कहता है कि वो मद्रासन 2 दिन में वापस आएगी और वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मुझ मेरे बिना रह ही नहीं पाएगी, रोमी तुम देख लेना। रोमी कहता है कि भैया मैंने तो बाहर कह दिया है कि भाभी को कि मैं आपके साथ चलूँगा, अब मैं तो मुझे जाना ही पड़ेगा। पर आप एक बार माफ़ी मांग लेते भाभी से तो हमें घर छोड़कर जाना नहीं पड़ता। तभी यहाँ पर रमन रोमी को समझाता है और कहता है कि तू जा, मद्रासन देखो कैसे भागते भागते मेरे पास आएगी वापस। यहाँ पर रूही रोती है और कहती है कि भैया, हाँ, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना ही सोहिल मेरी ज़िंदगी में आता और ना ही ये सब कुछ तूफान आता, क्योंकि मैं हमेशा ही चाहती थी कि मिशी माँ और पापा एक साथ रहे, उन दोनों में प्यार बढ़े। पर मेरी वजह से उन दोनों का रिश्ता आज टूटने की कगार पर आ चुका है। आदि कहता है कि हाँ रूही, मैं इसी वजह से आपके तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ और ना ही इशी माँ के साथ जा रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर रहूँगा और पापा को ऋषिमा को ये करने में पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पर मिहिका कहती है कि आका तुम ये डिसीजन गलत ले रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब जीजू की गलती थी ही नहीं, पर तुम जानबूझकर ये घर छोड़कर जा रही हो। इशिता कहती है कि तुम्हारा डिसीजन किसने मांगा, तुम चुप रहो। मुझे ये घर को छोड़कर जाना है तो जाना है, तुम बीच में मत बोलो। तुम्हें यही लगता है ना कि रमन ठीक कर रहा है, उसने सही किया है, तो तुम्हें मैं कुछ नहीं कह सकती। पर तुम बस चुप रहो, और तुम्हें आना है तो मेरे साथ आ सकती हो, नहीं तो यहाँ पर रह सकती हो। तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं और मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। ये मेरा आखिरी डिसीजन है और तुमसे किसी ने राय नहीं मांगी। मिहिका यहाँ पर दोनों बहनों में तू मैं हो जाती है, क्योंकि मिहिका सोचती है कि रमन सही है और इशिता गलत है। पर इशिता कहती है कि नहीं। इशिता के अप्पा इस बात को सुनते हैं और कहते हैं कि हाँ इशू, मुझे भी यही लगता है कि तुम सही हो और मैं भी तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, भले ही तुम्हारी अम्मा मुझसे नाराज़ ना हो जाए। यहाँ पर अम्मी का सब लोग खड़े होते हैं। यहाँ पर रमन के पापा, रोमी और रुई, पीहू सब लोग आ जाते हैं अपने अपने बैग मतलब पैक करके, और यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। इशिता रमन की तरफ देखती है आंखों में आंसू लिए, क्योंकि उसे लगता है कि रमन अब उससे माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि मत जाओ मद्रासन इस घर को छोड़कर। पर ऐसा नहीं है, दोनों भी एटीट्यूड दिखा रहे हैं और सोच रहे हैं कि कौन सबसे पहले माफ़ी मांगेगा। यहाँ पर सबके घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इशिता अपने बच्चों को लेकर आगे बढ़ती है, दरवाजे की तरफ देखती है कि रमन उसे रोकेगा या नहीं, पर रमन नहीं रोक रहा है, क्योंकि अब अगले एपिसोड में